स्टूडेंट्स, तो आज हम लॉगरिथम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक लेक्चर लॉगरिथम का ऑलरेडी हो गया है, उसके ठीक आगे से हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो पहले लेक्चर में हमने बेसिकली लॉगरिथम की डेफिनेशन समझी थी कि लॉगरिथम होता क्या है और कैसे ये एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और लॉगरिथम में क्या रिलेशन है ये हमने देखा। लॉग को जब रिमूव करते हैं तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ आसान सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे log a ऑन बेस a 1 होगा, log 1 ऑन बेस a 0 होगा, log ऑफ a ऑन बेस 1 बाय a -1 होगा, है ना। और इन कुछ प्रॉपर्टीज़ पे हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम प्रॉपर्टीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और कल तक हम मतलब लास्ट क्लास तक हम 4 प्रॉपर्टीज़ कवर कर चुके थे। 5th प्रॉपर्टी लिखते हैं, log m इंटू n ऑन बेस a इज़ इक्वल टू log m ऑन बेस a प्लस log n ऑन बेस a। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नंबर आ गया log का ऑन बेस a, तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। ठीक है, ऐसे ही 6th प्रॉपर्टी है log m बाय n ऑन बेस a। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं log m ऑन बेस a माइनस log n ऑन बेस a। m इंटू n है तो log m प्लस log n, m अपॉन n है तो log m माइनस log n। अब ये कैसे होता है इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, पहले ये 5th प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। मुझे क्या प्रूफ करना है, log m इंटू n इज़ इक्वल टू log m प्लस log n। अच्छा, तो एक काम करते हैं, log m ऑन बेस a को अल्फ़ा मान लेते हैं और log n ऑन बेस a को बीटा मान लेते हैं। तो log m ऑन बेस a अगर अल्फ़ा है तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं m को लिख सकता हूँ a टू द पावर अल्फ़ा, लिख सकते हैं ना। ऐसे ही log n ऑन बेस a अगर बीटा है तो यहाँ से जब log को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, n इज़ इक्वल टू a टू द पावर बीटा। तो log m ऑन बेस a को अल्फ़ा माना, log n ऑन बेस a को बीटा माना, तो m और n की वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, a टू पावर अल्फ़ा एंड a टू पावर बीटा। अब आते हैं प्रॉपर्टी पे जो मुझे प्रूफ करना है। तो इसका हम LHS लेते हैं, टेकिंग LHS में क्या लिखा है, log m इंटू n ऑन बेस अल्फ़ा, और m कितना आ चुका है a टू पावर अल्फ़ा, n कितना आ चुका है a टू पावर बीटा। ठीक है, और इसका बेस क्या है a। तो देखिए m और n की वैल्यूज़ जो प्रॉपर्टी मुझे प्रूफ करनी है उसके LHS में मैंने पुट कर दी। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना, a टू पावर अल्फ़ा इंटू a टू पावर बीटा, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, अब इस लॉग का क्या मतलब है कि a टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, बेस a है, मतलब a पे क्या पावर हो कि वो a टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाए। तो पावर दिख ही रही है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब आप a पे पावर अल्फ़ा प्लस बीटा लगाओगे तो a टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा। मतलब इसका रिज़ल्ट क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, अब अल्फ़ा कितना था हमारा, ये रहा log m ऑन बेस a, बीटा कितना था log n ऑन बेस a। ठीक, तो देखिए हम प्रॉपर्टी में LHS को लेकर चले थे, ये हमने जो सब्स्टिट्यूशन किए थे उसके हिसाब से हम सॉल्व करते करते कहाँ तक आ गए, RHS के बराबर, मतलब ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक है, तो कोई बहुत डिफ़िकल्ट प्रूफ नहीं है, बस मुझे पहले से इन दोनों को देख के मैंने एक को अल्फ़ा एक को बीटा मान लिया, लॉग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग m और n की वैल्यू लिखी, उठा के LHS में पुट कर दी और फिर ईजिली प्रूफ हो गया। हालांकि कोई प्रूफ आपसे पूछने नहीं वाला, ठीक है, बट स्टिल है पता होना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। log m इंटू n अगर लिखा है ऑन एनी बेस तो उसको आप log m प्लस log n लिख सकते हो ऑन सेम बेस। ठीक, और उसी तरह log m अपॉन n ऑन बेस a है तो आप लिख सकते हो log m ऑन बेस a माइनस log n ऑन बेस a। अब इसका प्रूफ हम अलग से नहीं देखेंगे, बिल्कुल सेम, इसको आप अल्फ़ा मानोगे, इसको बीटा मानोगे। ठीक है, तो m अपॉन n में यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए टू पावर अल्फ़ा अपॉन ए टू पावर बीटा, वो होगा ए टू पावर अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा रिजल्ट होगा, ये भी इसी सेम तरीके से प्रूफ हो जाएगी प्रॉपर्टी। कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, 7th, log m टू द पावर x ऑन बेस a, मतलब नंबर कुछ ऐसे पावर फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो x log m ऑन बेस a। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, log का जो नंबर है वो कुछ पावर फॉर्म में आ गया तो आप पावर को बाहर ला के मल्टीप्लाई में लिख सकते हो log से, ठीक है। इसका भी प्रूफ देखते हैं, ठीक है। मुझे क्या प्रूफ करना है, x log m ऑन बेस a, यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये एक log दिख रहा है मुझे सिंपल सा, तो log m ऑन बेस a को अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से m को हम क्या लिख पाएंगे, a टू द पावर अल्फ़ा। अगर log m ऑन बेस a को अल्फ़ा मान रहे हैं तो इसको क्या कैसे लिख पाएंगे, log कैसे हटेगा, m इज इक्वल टू a टू द पावर अल्फ़ा, ठीक। अब LHS पे आते हैं, जो प्रॉपर्टी मुझे प्रूफ करना है उसके LHS को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, log m टू द पावर x, और m कितना है, a टू पावर अल्फ़ा, इस पे होल पावर क्या हो जाएगी, x ऑन बेस a, ठीक। अब ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब ये हो जाएगा a टू द पावर अल्फ़ा x ऑन बेस a। अब ये log क्या कह रहा है कि a की क्या पावर लगाएं कि a टू पावर अल्फ़ा x हो जाए, तो सिंपल है, a की पावर अल्फ़ा x चाहिए, तो रिजल्ट क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू एक्स। ये हमारी लॉग की बेसिक डेफिनेशन है ना, कि a की पावर क्या लगाई जाए कि वो a टू पावर अल्फ़ा x बन जाए, तो क्या लगाई जाए, अल्फ़ा x, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया अल्फ़ा इंटू एक्स, मतलब x इंटू अल्फ़ा। तो x एज इट इज़ और अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, log m ऑन बेस a, और ये हमारे RHS के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो log मुझे दिख रहा था इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया, फिर उससे m की वैल्यू लिख पाया, m को LHS में पुट किया और उस तरह से फिर प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। चलिए इसी तरह जैसे अभी आपका ये जो नंबर था ये पावर फॉर्म में था, अगर कभी ऐसा आ जाए log a टू द पावर बीटा बेस पे m, log m ऑन बेस a टू पावर बीटा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आपका बेस पावर में आ गया, ठीक है। बेस कुछ पावर फॉर्म में लिखा है, बेस a की पावर बीटा है, तो जो पावर है बीटा ये बाहर आ जाएगी, बट ये बाहर आएगी 1 अपॉन बीटा, बाहर आएगा 1 अपॉन बीटा। जब नंबर पे पावर होती है तो पावर बाहर आती है न्यूमरेटर में, जब बेस पे पावर होती है तो पावर बाहर आती है डिनोमिनेटर में। इसका प्रूफ बिल्कुल इसके जैसा है। इसको प्रूफ करने के लिए भी आप इसको कुछ अल्फ़ा मान के करिए, आप आराम से खुद प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका प्रूफ हम नहीं लिख रहे हैं, बस आप इन दोनों का कंक्लूजन समझिए अच्छे से कि अगर नंबर कुछ पावर के फॉर्म में लिखा है तो पावर को उठा के बाहर कर सकते हैं न्यूमरेटर में, पावर अगर कुछ पावर के फॉर्म में लिखी है तो पावर को उठा के बाहर कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक। मतलब अगर ऐसा हो जाए, कभी ऐसा मिल जाए मुझे log m टू द पावर x ऑन बेस a टू पावर बीटा, तो आप क्या करोगे, ये x आएगा न्यूमरेटर में, यहाँ से बीटा आएगा डिनोमिनेटर में, और ये क्या बचा, log m ऑन बेस a, ठीक है। तो ये इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक। तो मुझे पावर्स बाहर निकालनी आनी चाहिए, चाहे वो नंबर पे हो चाहे वो बेस पे हो, ठीक। चलिए अब एक नोट लिखिए, log ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बेस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 टाइम्स log x ऑन बेस 2 इज इक्वल टू 4 विल नॉट हैव सेम सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ पे दो लॉगरिथमिक इक्वेशंस लिखी हैं, दो इक्वेशन लिखी हैं जिनमें log है, मतलब लॉगरिथमिक इक्वेशंस हो गई। तो ये कह रहा है कि ये दोनों जो इक्वेशन है इनके सॉल्यूशन सेम नहीं होंगे।
अब ये ध्यान से देखिए ऐसा क्यों कह रहा है, ठीक है, जबकि आप log x स्क्वायर ऑन बेस 2 को 2 log x ऑन बेस 2 लिख सकते हो। अभी तो सीखा हमने कि अगर नंबर पावर के फॉर्म में है तो पावर बाहर आ जाती है न्यूमरेटर में, तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक। तो फिर ऐसा क्यों कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है वो सेम नहीं होंगे। तो ज़रा बात को समझिए, आप सिर्फ ये बताइए कि जो पहला वाला लॉग है, ये जो पहला वाला लॉग है, दोनों को सॉल्व करके देख रहे हैं, ठीक है। ये पहला वाला जो लॉग है इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मीन्स ये x की किन किन वैल्यूज़ पे डिफाइन होगा, ठीक है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये डिफाइन होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, है ना। क्यों, क्योंकि इसको डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर को 0 से बड़ा होना चाहिए था ना, तो मैं x की नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकता हूँ, पॉजिटिव भी पुट कर सकता हूँ, बस मैं x को 0 ही रख सकता, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो फिर एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता लॉग की डेफिनेशन के कारण। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ या नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों इसके सॉल्यूशन में चलेंगी, ठीक। वहीं पे ये वाला जो इक्वेशन है 2 log x ऑन बेस 2 इज इक्वल टू 4, अगर ऐसी इक्वेशन दी है तो इस केस में जो log दिया है उसका नंबर क्या है x, तो इसकी डोमेन क्या होगी x ग्रेटर देन 0, मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर। तो बहुत ईजिली समझ में आ रहा है कि नेगेटिव वैल्यूज इसका सॉल्यूशन हो सकती हैं लेकिन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकती। अब चलिए दोनों को एक बार सॉल्व करके भी देखते हैं कि ऐसा लिखा था log x स्क्वायर ऑन बेस 2, तो मैं इसको इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ क्या कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू पावर 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू पावर 4 मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, और ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन है, +4 भी -4 भी, क्योंकि निगेटिव नंबर्स भी इसकी डोमेन में हैं। आप बाकायदा -4 को पुट कर सकते हो x की जगह, क्योंकि उसका स्क्वायर तो 16 बन जाएगा, तो log का जो बेस होगा वो 16 होगा, तो -4 भी सॉल्यूशन है और +4 भी सॉल्यूशन है। वहीं अगर इस पे आते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log x ऑन बेस 2 इज इक्वल टू 2, ये 2 जाके वहाँ डिवाइड हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 टू पावर 2, मतलब सिर्फ 4। तो देखिए इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है 4, और इस इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन आ रहे हैं +-4। तो रीज़न उसकी डोमेन है। जब आप log x स्क्वायर ऑन बेस 2 को अगर 2 log x ऑन बेस 2 लिखते हो तो फिर आपकी डोमेन बदल गई, ऐसा लिखने पे डोमेन बदल गई। अगर क्वेश्चन ऐसा गिवन था तो डोमेन ये लिखी जाएगी, क्वेश्चन ऐसा गिवन था तो डोमेन ये लिखी जाएगी। तो ये तो मैंने बाकायदा सॉल्व करके देख लिया कि दोनों के सॉल्यूशन सेम नहीं है। अब यहाँ पे एक बात आ गई लेकिन कि हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉपर्टी अप्लाई करनी भी है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी ये पावर इवन हो, जब भी ये पावर इवन हो तब बी केयरफुल, क्योंकि अगर x की पावर 2 है या 4 है या 6 है तो उस केस में नेगेटिव नंबर्स भी इसकी डोमेन में होंगे, और अगर आप जब उसको यहाँ ऐसे लिख दोगे फिर इसकी डोमेन निकालोगे तो वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स उसकी डोमेन में नहीं होंगे। अगर पावर ऑड होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहले भी नेगेटिव नंबर डोमेन में नहीं है, बाद में भी नहीं है, लेकिन अगर ये पावर इवन है तो आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक। आगे और क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम और अच्छे समझेंगे। अभी तो बस ये समझिए कि इसको ऐसा लिख के आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसको अगर आप प्रॉपर्टी लगा के ऐसा लिख लेते फिर सॉल्व करते तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता 4, जबकि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होने +-4। तो पावर अगर इवन है, इस तरह से कुछ मिल गया, तो आप उसको डायरेक्टली लॉग को रिमूव करिए, लॉग की डेफिनेशन को यूज़ करिए, फिर सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ log 3 ऑन बेस 2 इंटू log 12 ऑन बेस 2 इंटू log 48 ऑन बेस 2 इंटू log 192 ऑन बेस 2 प्लस 16 माइनस log 12 ऑन बेस 2 इंटू log 48 ऑन बेस 2 प्लस 10। ये पूरी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो मुझे स्क्वायर रूट दिख रहा है, उसके बाद मुझे यहाँ पे कई सारे log दिख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जितने भी log हमें यहाँ दिख रहे हैं
उन सब का बेस सेम है, सभी का बेस 2 है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सिंप्लीफाई। अब जरा देखिए log 3 ऑन बेस 2, ये तो पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, 3 बाकायदा एक प्राइम नंबर है, इसको हम हाथ नहीं लगा रहे। मैं जरा इन लॉग को देखता हूँ दोबारा क्या लिख सकते हैं। log 12 ऑन बेस 2, log 48 ऑन बेस 2 और log 192 ऑन बेस 2। तो आप जरा ध्यान से देखिए, अगर log 12 ऑन बेस 2 है तो क्या मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3, प्राइम फैक्टराइज कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। 12 को क्या लिख सकते हैं log ऑफ 2 स्क्वायर ऑन इंटू 3 ऑन बेस 2। तो ये क्या बन गया log 2 स्क्वायर ऑन बेस 2 प्लस log 3 ऑन बेस 2। बताइए ये बात समझ आ रही है? कुछ नहीं किया, log m इंटू एन, पिछली प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा log m प्लस log n। ठीक है, उसके बाद ये 2 अब बाहर आ जाएगा, है ना, तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स log 2 ऑन बेस 2 प्लस log 3 ऑन बेस 2। तो log 2 ऑन बेस 2 क्या हो जाएगा, देखिए मैं कह रहा हूँ एक स्टेप में इस 2 को बाहर ले लीजिए, फिर क्या बचा log 2 ऑन बेस 2, ये कितना होता है 1। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गई 2 प्लस log 3 ऑन बेस 2। ठीक है, log 48 को देखते हैं, log 48 ऑन बेस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 16 इंटू 3 है ये, 2 टू पावर 4 इंटू 3। ठीक है, ये भी क्या बनेगा log 2 टू पावर 4 ऑन बेस 2 प्लस log 3 ऑन बेस 2। अब आपको समझ आ रहा होगा, 4 बाहर आया, log 2 ऑन बेस 2 बचा जो कि 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से बचेगा सिर्फ 4 प्लस log 3 ऑन बेस 2, है ना। तो फ़ायदा होता दिख रहा है मुझे, देखिए ये वाला log 12 भी log 3 के टर्म में आ गया, log 48 भी log 3 के टर्म में आ गया। अब बच्चा log 192, तो log 192 ऑन बेस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मुझे 192 को फैक्टराइज करना है। 192 64 इंटू 3 है, मतलब 2 टू पावर 6 इंटू 3। क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, पहले मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो 2 की पावर 6, तो ये वैल्यू बन जाएगी 6, तो ये हो गया 6 प्लस log 3 ऑन बेस 2। क्लियर। अब आप देखिए ये सारे ही जो log है, log 12, log 48, log 192, अब आपको सिर्फ एक यहाँ पे log दिख रहा है इनके रिजल्ट में, log 3 ऑन बेस 2, और ये भी log 3 ऑन बेस 2 लिखा है। तो इसको थोड़ा आसान तरीके से देखने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए काम करते हैं, log 3 ऑन बेस 2 को अल्फ़ा मान लेते हैं। log 3 ऑन बेस 2 क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा, ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन अल्फ़ा के टर्म में आ जाए। तो जब मैंने इसको अल्फ़ा माना तो देखिए ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये तो खुद अल्फ़ा लिखा है, ये क्या लिखा है, ये अल्फ़ा प्लस 2, log 48 ऑन बेस 2, ये क्या लिखा है, अल्फ़ा प्लस 4, log 192 ऑन बेस 2, ये देखिए अल्फ़ा प्लस 6, और बाद में ये प्लस 16 एज इट इज़, माइनस log 12 ऑन बेस 2 कितना, अल्फ़ा प्लस 2, log 48 ऑन बेस 2 अल्फ़ा प्लस 4, और ये प्लस 10 बाद में एज इट इज़। ठीक है, चलिए अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब या तो मैं इसको उठा के डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने में लग जाऊँ, 4 डिग्री कुछ बनेगा, स्क्वायर रूट लगा है तो आगे चल के परेशानी होगी। स्क्वायर रूट है तो एक दिमाग में थोड़ा तो आता है कि यार हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, मतलब इस चीज़ को देख के हमें कोशिश करनी चाहिए, ढूंढना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन रहा है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ये ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, इसको लास्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी मुझे अल्फ़ा प्लस 6 स्क्वायर का एक टर्म मिल रहा है। देखिए अल्फ़ा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस 4 करोगे तो क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 8। ये मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 16 एज इट इज़। ठीक है, इनको भी कर देते हैं, ये क्या बन रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 8, और ये प्लस 10 एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा,
तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा में जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा का होल स्क्वायर। इस पूरे ब्रैकेट को उठा के मैंने इन दो टर्म से एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा होल स्क्वायर। फिर ये अल्फ़ा स्क्वायर 6 अल्फ़ा 8 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, 8 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा। क्लियर, क्या किया, अल्फ़ा स्क्वायर 6 अल्फ़ा को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 16 एज इट इज़, ठीक है, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 8 प्लस 10। अब जरा इसको ऑब्जर्व करिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स दिस प्लस 16 भी तो 4 का होल स्क्वायर है। तो आप इसको जरा x पढ़िए, अगर ये x है और 4 का स्क्वायर 16 है, 4 को y पढ़िए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको मैं 2 इंटू 4 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा लिख सकता हूँ, 8 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा को। तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मिल गया ना, मतलब ये तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। बहुत बढ़िया, तो ये किस चीज़ का होल स्क्वायर बन गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 8 प्लस 10, ठीक है। अब देखिए ये सिंप्लीफाई होने वाला है, स्क्वायर रूट स्क्वायर, ये अल्फ़ा की जो वैल्यू थी लॉग के टर्म में थी, ठीक है, तो अभी तो ये रूट और स्क्वायर, ये क्या बचा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 4, ठीक है, और यहाँ से बचा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 8 और बाद में एक प्लस 10 भी है। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा प्लस माइनस 6 अल्फ़ा, ये तो कैंसिल हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा, सिर्फ हाँ, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा ये 4 माइनस 8 प्लस 10, तो ये 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 10, आंसर आ गया 6। तो ये 6 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि लॉग के नंबर अगर डिफरेंट हैं, ठीक है, और बेस सेम है, तो हम एक बार ये कोशिश करें कि उन नंबर्स का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें। जब आप उनको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो अपने आप आगे ऐसे दिमाग लग चल जाएगा कि इसको आप ये प्रॉपर्टी ला के ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, 9th, ये है बेस चेंज थ्योरम। मतलब अगर आपको लॉग का बेस चेंज करना हो कभी तो आप कैसे करोगे, ठीक है। जैसे लॉग बी ऑन बेस ए लिखा है, ठीक है, अब आपको बेस बी या ए नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ अलग बेस चाहिए, सपोज सी, तो इसको आप ऐसे लिखते हो, लॉग ऑन बेस सी नीचे और लॉग ऑन बेस सी ऊपर, दोनों जगह लिख दोगे आप, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अब जो लॉग का नंबर था वो न्यूमरेटर वाले लॉग का नंबर बन जाएगा और जो बेस था वो डिनोमिनेटर वाले लॉग का नंबर बन जाएगा। ये तरीका है लिखने का, याद रखने का। ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इम्प्रूव तो हम देखेंगे ही। आपका जो मन करे आप वो बेस बना सकते हो, बस ज़ीरो नहीं बना सकते, नेगेटिव नहीं बना सकते, 1 नहीं बना सकते, है ना। मतलब बेस डिफाइंड तो होना ही चाहिए, ठीक है। आपको सी नहीं बनाना, आपको 10 बेस में लेके जाना है, आप 10 बेस में ले जाओ, लॉग 10 बेस का ऊपर लिखो, नीचे लिखो, ये बी ऊपर का नंबर, ए नीचे का नंबर, आप 10 भी लिख सकते हो, किसी भी बेस पे बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रूफ भी करके देख लेते हैं। मुझे ये प्रूफ करना है, लॉग बी ऑन बेस ए इज इक्वल टू लॉग बी ऑन बेस सी अपॉन लॉग ए ऑन बेस सी। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं लॉग बी ऑन बेस सी को कुछ अल्फ़ा मान लेता हूँ और लॉग ए ऑन बेस सी को कुछ बीटा मान लेता हूँ। अब अगर लॉग बी ऑन बेस सी अल्फ़ा है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, b इज इक्वल टू सी टू द पावर अल्फ़ा।
इस लॉग को हटाएंगे तो ऐसे ही बनेगा ना एक्सपोनेंट के फॉर्म में, b इज इक्वल टू सी टू पावर अल्फ़ा, और यहाँ से क्या बनेगा a इज इक्वल टू सी टू द पावर बीटा। ठीक है, ये a और b की वैल्यूज़ मिल गई मुझे। अब मैं इसको उठा के LHS में पुट करता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी मुझे प्रूफ करनी है इसके LHS में पुट कर देते हैं। LHS में क्या लिखा है, log b ऑन बेस a, तो ये क्या बन गया, log ऑफ b कितना आया c टू द पावर अल्फ़ा, a कितना आया c टू द पावर बीटा। अब देखिए यहाँ पे आपको आपका जो नंबर है वो भी पावर के फॉर्म में है और जो बेस है वो भी पावर के फॉर्म में है। तो नंबर में जो पावर है वो बाहर आती है न्यूमरेटर में, और बेस पे जो पावर है वो बाहर आती है डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन बीटा, और बचा क्या, लॉग सी ऑन बेस सी। लॉग सी ऑन बेस सी कितना हो गया 1, तो सिर्फ क्या बचा, अल्फ़ा अपॉन बीटा, और अल्फ़ा कितना था लॉग बी ऑन बेस सी, और बीटा कितना है लॉग ए ऑन बेस सी। क्लियर, बस ये आपके RHS के बराबर आ गया, मतलब हमारी ये बेस चेंज थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, अगेन मैं कहूँगा प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पता होना चाहिए वो ठीक है, बट आपको लिखने का तरीका समझना है कि लॉग बी ऑन बेस ए लिखा है, मुझे किसी सी बेस में लेके जाना है, तो मैं लॉग सी लिखूंगा, दोनों जगह लॉग लिखूंगा, बेस सी कर दूंगा। जो नंबर है ऑलरेडी वो न्यूमरेटर वाले लॉग का नंबर हो जाएगा, और जो बेस है वो डिनोमिनेटर वाले लॉग का नंबर हो जाएगा। कॉपी करिए। टेंथ प्रॉपर्टी, कभी ऐसा लिखा है log a ऑन बेस b, ठीक, तो मैं इसका अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो ये बन जाएगा log b ऑन बेस a। ठीक, मतलब अगर आप कभी ऐसा चाहते हो कि जो नंबर है वो बेस बन जाए और बेस नंबर बन जाए तो आप उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो log a ऑन बेस b होगा 1 अपॉन log b ऑन बेस a। इसका भी प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं LHS लेता हूँ, LHS लेके काम करते हैं। log a ऑन बेस b लिखा है, इसको चेंज करो जरा, मैं चाहता हूँ कि इसका बेस a हो जाए। तो अभी हमने बेस चेंज थ्योरम पढ़ी, तो उससे हम कैसे लिख सकते हैं, log a ऑन बेस, log a बेस पे, log a बेस पे, न्यूमरेटर नंबर दोनों जगह, ये a इसका नंबर बनेगा और b इसका नंबर बनेगा। अब आप समझ गए होंगे कि log a ऑन बेस a कितना होना है 1, तो सिर्फ क्या बचा 1 अपॉन log b ऑन बेस a। मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि log a ऑन बेस b लिखा है तो उसको आप 1 अपॉन log b ऑन बेस a लिख सकते हो। ठीक, 11th, ठीक है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। कभी ऐसा आ जाए a टू द पावर log b ऑन बेस c, a की पावर में लिखा है log b ऑन बेस c, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो b टू द पावर log a ऑन बेस c। ठीक, ध्यान से देखिए, c तो अपनी जगह है, सिर्फ a और b ने अपनी पोजीशन बदल ली हैं। तो a की पावर में कुछ log है b ऑन बेस c, तो आप चाहें तो इस बेस को और इस नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं, log का बेस c वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक, चलिए इसका ही प्रूफ देखते हैं। तो इसका ही प्रूफ देखते हैं अपन। इसके लिए काम करते हैं, log b ऑन बेस c को, ठीक है, t मान लेते हैं। log b ऑन बेस c को हम क्या मान लेते हैं, t। तो इस तरह से हम b को क्या लिख पाएंगे, c टू द पावर t। ठीक, अब LHS लेते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है, a टू द पावर log b ऑन बेस c। ठीक है, और log b ऑन बेस c को आपने क्या मान रखा है, t, तो ये बन गया a टू द पावर t, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो LHS a टू पावर t बन रहा है। RHS को लेते हैं, ये क्या है, b टू द पावर log a ऑन बेस c। अब यहाँ से b को मैं क्या लिख सकता हूँ, c टू द पावर t, और इस पे होल पावर क्या है, log a ऑन बेस c। देखिए b टू द पावर log a ऑन बेस c है ना, तो b की वैल्यू क्या है, c टू पावर t, और उस पे होल पावर है ये log a ऑन बेस c।
अब क्या होगा, पावर पे पावर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, c टू द पावर t इंटू लॉग ए ऑन बेस c। अच्छा, अब आप इस लॉग को देखिए, सिर्फ लॉग को देखिए, लॉग ए ऑन बेस c और उसके बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, t। तो मैं इस लॉग पे प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, ये बन जाएगा a टू द पावर t लॉग a टू पावर t ऑन बेस c। ये वाला c यहीं कहीं है जो बेस है, ये t जो है वो पावर में चली गई नंबर के। ठीक, अब आप देखिए जो हमने बिल्कुल शुरुआत में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आई थिंक 4th प्रॉपर्टी थी जो हमारी, c टू द पावर लॉग c और उसका नंबर है a टू पावर t, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिर्फ a टू द पावर t। तो देखिए LHS भी a टू पावर t था, RHS भी a टू पावर t है, तो ये भी हमने थ्योरम प्रूफ कर ली। तो ये रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, प्रूफ हम एक बार देख जरूर लेते हैं, बट ये जो रिज़ल्ट हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपी करिए। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे आज रुक रहा हूँ। आज हमने मेनली प्रॉपर्टीज़ और उनके प्रूफ देखे। अब हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई हैं, अब मुझे बस इन पे आपको क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, तो अगले एक क्लास हम पूरे क्वेश्चन करेंगे, कम से कम एक क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चंस स्टार्ट करूँगा अपने नेक्स्ट पार्ट में, लेक्चर 3 में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ रही होगी और आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जा रहे होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप रिवीजन कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। ठीक है, और कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके।